Good morning, students. Today we are continuing our chapter 10 Financial Market. फाइनेंशियल मार्केट में आपने स्टूडेंट्स पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, फंक्शंस, टाइप्स में आपने पढ़ा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आपने पढ़ा जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड को फुलफिल करने के लिए जाते हैं। अब कैपिटल मार्केट के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट also known as new issue market। स्टूडेंट्स, जहाँ से हम शेयर्स या डिबेंचर्स ले रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही है शेयर्स डिबेंचर्स, तो वो कंपनी क्या हो गई? हमारी प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। वो किस में डील कर रही है? न्यू सिक्योरिटीज जो फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं। कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ी, कंपनी ने शेयर्स इशू करे या डिबेंचर्स इशू करे फर्स्ट टाइम, है ना, तो वो कंपनी क्या हो गई? हमारी प्राइमरी मार्केट। हम वहाँ से उनके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो एसेंशियल फंक्शन क्या है प्राइमरी मार्केट का? टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रीन्योर्स, टू इस्टेब्लिश न्यू एंटरप्राइजेज। या तो उन्हें अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना है या आगे एक्सपेंड करना है, उसके लिए उन्हें फंड्स की ज़रूरत है, तो वो सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। इन्वेस्टर्स कौन है इस मार्केट में? या तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंश्योरेंस कंपनीज और या फिर म्यूचुअल फंड्स और या फिर इंडिविजुअल्स। कंपनी रेस करती है कैपिटल प्राइमरी मार्केट में कैसे? या तो शेयर्स इशू करेगी, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, या फिर वो लोन ले सकती है। फंड्स जो रेज होते हैं वो किस लिए होते हैं? तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, या फिर कोई नई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, वैरायटी बढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, या फिर आप टेक ओवर कर रहे हैं किसी एक और फर्म को या मर्ज हो रहे हैं किसी और फर्म के साथ। ये हो सकते हैं इसके प्राइमरी मार्केट के सेटिंग अप के रीजंस, क्यों फंड चाहिए उन्हें। अब प्राइमरी मार्केट जब न्यू इशू करती है तो क्या क्या मेथड्स हैं जिससे वो न्यू इशू कर सकती है? सबसे पहले ऑफर वो करती है प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। प्रॉस्पेक्टस क्या है? एक इन्विटेशन है पब्लिक के लिए कि हमारे कंपनी के शेयर्स आप परचेज करिए। तो पहला मेथड क्या है? ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। ये लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का कि मेथड्स बताइए। तो सबसे पहला मेथड आप क्या लिखेंगे? ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्लास 11th में आपने पढ़ा था प्रॉस्पेक्टस क्या है। जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए हम प्रॉस्पेक्टस बनवाते हैं। A prospectus makes a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspapers and magazines. The content of the prospectus must be in accordance with the provisions of the Companies Act and SEBI and Investor Protection Guidelines. The issues may be underwritten and must be listed on at least one stock exchange. दूसरा मेथड क्या है? कैसे हम शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं? ऑफर फॉर सेल। ये नेक्स्ट मेथड है जिससे कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, डायरेक्टली पब्लिक को ना करके। ये क्या करती है? ऑफर फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन। बीच में हम किसको ले आए? इशूइंग हाउसेस को या स्टॉक ब्रोकर्स को कि आप हमारी कंपनी के शेयर सेल करवा दीजिए। In this case, company sells securities to an agreed price to brokers. उन्होंने brokers को एक agreed price पे अपने securities सेल कर दी और आपको ये हमारी जो securities है ये आगे public को बेचनी है और इसके in turn resell them to the investing public। और वो जो broker है वो public को दोबारा उन securities को सेल करेगा। तो ये नेक्स्ट मेथड है ऑफर फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज। थर्ड मेथड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट।
प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी अलॉटमेंट कर देती है सिक्योरिटीज़ का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, और इससे हेल्प मिलती है कि जल्दी जल्दी उनके सारे सिक्योरिटीज़ सेल हो जाते हैं. Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Some companies therefore cannot afford a public issue and choose to use private placement. कई बार बहुत खर्चा हो जाता है पब्लिक इशू करने में, प्रॉस्पेक्टस वगैरह प्रिंट करवाना और सब खर्चे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के, तो कई कंपनी ये सब खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर सिक्योरिटी सेल करवाती है. कैसे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, और वो आगे सेल कर देते हैं उनके सिक्योरिटीज़. फोर्थ वन इज राइट्स इशू. ये एक प्रिविलेज है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है कि जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं कि पहले उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको अगर ख़रीदने हमारे, तो आप शेयर्स खरीद सकते हो, डिबेंचर्स खरीद सकते हो जो भी कंपनी की टर्म्स कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग. तो शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशो, टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड. जितने जितने शेयर्स जिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है उस रेशो में नए शेयर्स भी हम आपको सेल कर देते हैं. तो ये भी एक मेथड है न्यू इशू सिक्योरिटीज़ का करने का, राइट्स इशू कहते हैं इसे. नेक्स्ट वन इज EIPO. इसकी फुल फॉर्म है, E मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर. जैसे हमने पढ़ा था ना ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, बिल्कुल सेम वही है ये, बस इसमें E आगे लग गया, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन, कि अब ऑनलाइन हम परचेज सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का. तो कंपनी प्रपोज करती है टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, हैज़ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज. तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर. सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपॉइंट होते हैं इसके लिए, और वो आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जो कंपनी के इशूअर हैं वो अपॉइंट हो जाते हैं रजिस्ट्रार टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं. तो इशूअर कंपनी कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन एनी एक्सचेंज अदर देन द एक्सचेंज थ्रू विच इट हैज़ ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज. The lead manager coordinates all the activities among intermediaries connected with the issue. तो अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स हैं आप उनके पास जाएंगे और वो ऑनलाइन ही आपके शेयर्स आपको परचेज करवा देंगे. तो इस मेथड को कहते हैं EIPO, इलेक्ट्रॉनिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो दीज आर द 5 मेथड्स जिससे प्राइमरी मार्केट में हम न्यू शेयर्स इशू कर सकते हैं.